हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच एक टॉपिक को लेकर के डिस्कशन के लिए। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अपने आप में ही फुल क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करते थे, लेकिन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो अपने आप में फुल टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक का नाम? उस टॉपिक का नाम है भैया ट्रांसफार्मर। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। जरा हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये अपने आप में फुल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इजी है। बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी बेटा। ठीक है, वो हम इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में देंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप डाउन करती है हमारी ज़रूरत के हिसाब से। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डाउन भी कर सकता है ये डिवाइस, और अल्टरनेटिंग करंट वो वोल्टेज को अप भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर है ये डीसी पे वर्क नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता। ठीक, अब देखो, ये तो हो गया कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब जरा इसका फिगर बना लेते हैं। अब जरा देखो, फिगर बनाने में यहां पर रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहा हूं मैं इस तरीके से। ठीक है, इसको बन जाओ, फिर एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा इसको भी। ये बन गया, ये बन गया, इस तरीके से ये हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो रहा है। अगर आपके घर पे भी ट्रांसफार्मर किसी से रेडियो का पड़ा हो तो आप उसको भी खोल के दे सकते हो, लेकिन नया मत खुलेगा, हम पीटे जाओगे। पुराना अगर पड़ा हो, खराब हो, वो खोल सकते हो। तो उसमें होगा क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल, उनका शेप दिखेगा रेक्टेंगुलर, लेकिन एक्चुअली में उनका जो शेप होता है वो आपका कुछ इस शेप में होंगी। वो जो आयरन की कॉइल होंगी या आपका इस शेप में होंगी। ये इन दोनों शेप को मिला मिला के इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल हमको बाहर से देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर ये जो सीट्स होती हैं आयरन की होती हैं, ये एक दूसरे से अलग होती हैं। आपको दिखेगा इतना मोटा ट्रांसफार्मर, लेकिन उसमें जितनी भी पतली पतली सीट्स लगी होती हैं वो सब एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, अब क्यों अलग होती है इसका भी रीजन आपको मैं बताऊंगा। यहां पर एक कॉपर का वायर यहां लपेटा होता है, और इसको हटा दें, और एक कॉपर का वायर यहां पे लपेटा होता है। ठीक है, ये होती है प्राइमरी कॉइल, ये होती है प्राइमरी कॉइल, ये होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में हम आपका इनपुट देते हैं एसी वोल्टेज, ये हमारा हो गया इनपुट। और यहां से सेकेंडरी कॉइल से हम लोग क्या करते हैं, हम अपना आउटपुट, यहां से एक स्विच लगी होती है और यहां से हम अपना आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से अपना हम आउटपुट लेते हैं। ये जो तार इस पे लपेटा हुआ है कॉपर का थिक वायर होता है। ठीक है, यहां पर जो वायर लपेटे हैं, ये वायर जो इसके टर्न्स हैं ये भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और ये वायर इस आयरन की शीट से भी अलग अलग होते हैं। मतलब किसी का किसी से भी कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जो लपेटे गए हैं, जो टर्न आपको दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं, टच नहीं होते। और ये टर्न इस आयरन की शीट पे लपेटे हुए हैं, वो शीट से भी अलग होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न
के बेसिस पर, भाई इसमें जो नंबर ऑफ टर्न हो गए वो हम NP मान लेते हैं, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न, और यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न है वो NS मतलब सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न के बेसिस पर ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर डिवाइड हो जाते हैं। एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, स्टेप अप में क्या होता है, NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा स्टेप अप है ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, जहां पर हमको वोल्टेज बढ़ाना होता है वहां पर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन जो है वो होता है भैया जहां पर NP इज ग्रेटर देन NS, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। जैसे ये फिगर आपका बना हुआ है, प्राइमरी कॉइल में देखिए टर्न ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये जो बना हुआ है ट्रांसफार्मर वो आपका स्टेप डाउन है। ये करता क्या है, ये आपका वोल्टेज को डाउन करता है, हाई वोल्टेज को लो करता है। ये हाई को लो करता है, ये लो को हाई करता है। ठीक है, तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, इसको भी आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं, कैसे करते हैं, आपको बताऊंगा भी मैं। सीधे सीधे नंबर ऑफ टर्न पर ही होता है कि जैसे कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा इसमें इंड्यूस EMF डेवलप होगा, और इंड्यूस EMF क्या होता है, एक तरह का वोल्टेज ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न जैसे मान लिया सेकेंडरी इस प्राइमरी में ज़्यादा है, क्या होगा, तो इसमें फ्लक्स में चेंज ज़्यादा होगा, इसमें कम है तो इसमें कम होगा। तो इसलिए जब ज़्यादा यहाँ पर है तो ये ज़्यादा को क्या कर रहा है, ये कम में कन्वर्ट कर दे रहा है। ज़्यादा तो इनपुट है लेकिन आउटपुट में क्या है, कम है। ठीक, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है किन किन तरीके, क्या क्या चीज़ों से मिलकर ट्रांसफार्मर बना होता है। तो मैंने पहले बता दिया कि ये ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है इंसुलेटेड, ये कॉपर वायर की वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से भी वेल इंसुलेटेड होती हैं। तो यहां पर हम एक चीज मान के चलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलेंगे, अभी हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेके चले हैं, मतलब यहां पर किसी भी तरीके का इसमें पावर लॉस नहीं है। जितनी भी हम कॉपर की वायर लिए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ना तो रेजिस्टेंस है ना तो कोई पावर लॉस हो रही है, किसी भी तरीके का कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। वैसे तो आइडियल कुछ होता नहीं है, पावर लॉस होती है, अभी बताऊंगा भी किन किन तरीकों से पावर लॉस इसमें होती है। ठीक, देखो अब यहां पर इसके बाद आता है नंबर प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो भैया ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना पे ये वर्क करता है। क्योंकि देखो एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसमें जितना फ्लक्स के डेवलप होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, जितना यहाँ डेवलप हुआ उतना इसमें लिंक हो जाता है। ये हम आइडियल मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं, थोड़ा बहुत तो फ्लक्स लीक हो ही जाता है, ये भी पावर लॉस में बताऊंगा आपको। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन जो फिनोमिना होता है उस पर ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके बढ़ते हैं वर्किंग। अब हम लोग इसके वर्किंग पे आते हैं। देखो वैसे तो आपको इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया जाता है, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है वो कैसे आया है। आपको यू हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो कैसे आता है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने क्या किया, एक इनपुट देंगे,
एसी वोल्टेज का जो इनपुट देंगे उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, EP इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो होगा इनपुट, अल्टरनेटिव वोल्टेज यही हो गया, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, अल्टरनेटिव करंट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी इस कॉइल में, तो करंट फ्लो होगी, तो करंट, चलो हम करंट के भी इक्वेशन लिख देते हैं, IP इक्वल टू सॉरी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यहां पे क्या है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर है, आपको पता है इंडक्टर में जो करंट होती है वो 90 डिग्री पीछे होती है, π/2 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ये तो हम डेराइव करा चुके हैं। अब π/2 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पावर लॉस निकालें इंडक्टर में, क्या होगा, P इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, कॉस π/2 रखोगे तो P क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये माने, क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर माने चलते हैं किसी भी टाइप का पावर लॉस नहीं होता है, तो यहाँ पर फार्मूले से भी निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लेते हैं प्राइमरी कॉइल में, तो क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू माइनस NP डी फाई अपॉन dt। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, EP क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन या प्राइमरी कॉइल या इंड्यूस ईएमएफ, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी कॉइल में। बिल्कुल सेम सेकेंडरी कॉइल में इतना ही लिंक हो जाएगा, क्योंकि आइडियल मान के चल रहे हैं, तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NS डी फाई अपॉन dt। ये तो फैराडे के लॉ से है, ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन NS। एक फार्मूला भैया हमारे पास ये आ गया कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। अब जो इंड्यूस ईएमएफ है या इसको वोल्टेज कह सकते हो, जो भी आपका कहना है, वो ज्यादा डेवलप होगा। अब आपको पता है इसमें एक ये जो है बैक ईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हो, ये क्या करता है, करंट को अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा जो करंट को अपोज करता है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा उतना ही ज्यादा करंट को अपोज करेगा। मतलब ये क्या बताता है कि EP मतलब ये इसमें जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो आपका अगर ज्यादा है, वो अगर ज्यादा है तो करंट क्या होनी चाहिए, इसमें कम होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ये भी मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अभी हो सकता है ये चीज समझ में ना आई हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे। अभी देखो, अभी मैं मान चला था कि यहाँ पे किसी भी टाइप का पावर लॉस नहीं है, क्योंकि भी दिखाया था कि π/2 का फेज डिफरेंस है, तो पावर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इफ देयर आर नो पावर लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या होता है, EI फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये एक बार यहाँ के लिए लगा देंगे, एक बार यहाँ के लिए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, EP IP इक्वल टू ES IS, ठीक है। बस अब देखो यहाँ से क्या बन गया, EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP। यहाँ से क्या हुआ, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन आ गया। मतलब क्या हुआ कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी में, करंट वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिस रेशियो से आपका वोल्टेज अप डाउन होता है ट्रांसफार्मर में, उस रेशियो से आपका करंट भी अप डाउन होती है। अगर वोल्टेज हाई है तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी फिनोमिना का यूज करके जो हमारे करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का सेंटर है, वहां से करंट हमारे घरों तक आती है, ठीक है। देखो यहां क्या बोलता है कि वोल्टेज को बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगी। और एक आपको फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू I²R, ठीक है। पावर लॉस, दूर से करंट को भेजने में सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि वो पावर लॉस के जरिए ही खत्म हो जा रही थी। तो
तब ये ट्रांसफार्मर नाम की डिवाइस आई, तो वहां पे क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर दिया गया। जहां करंट जनरेट हो रही थी वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर दिया। उसने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब इसमें कॉइल बढ़ गए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ गए, तो जो वोल्टेज होगा इसमें वो बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, मतलब आउटपुट करंट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब स्टेप अप वहां पर ट्रांसफार्मर बनाया गया तो उसने क्या कि वोल्टेज को बहुत बढ़ा दिया। लगभग आपका 1,32,000 वोल्ट पे वहां से करंट क्या होती है, फ्लो होती है। करंट डाउन हो गई, वोल्टेज हाई हो गया। रेजिस्टेंस आपका वायर का उतना ही है, जो तार बिछाए थे वो तार उतने ही हैं, उनका रेजिस्टेंस उतना ही है, लेकिन करंट को हमने बहुत कम कर दिया। तो जो पावर लॉस है वो निगलेक्ट हो गई। वहां से करंट चली आ रही है हाई वोल्टेज पे। जैसे घरों तक आती है वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। क्या करते हैं, हाई को लो में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न कम है, तो यहाँ पे वोल्टेज कम जाएगा, इसलिए करंट, यहाँ पे करंट कम है, यहाँ पे करंट ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। तभी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे करंट का कम है। जैसे यहाँ पहुँचा, यहाँ वोल्टेज कम हो गया, करंट बढ़ गई, ठीक है। तो ये होता है स्टेप डाउन का काम। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है वहाँ जहाँ पावर जनरेट होती है, और हमारे जो सिटी के बाहर घरों गाँव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यही वाला काम यूज किया जाता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर लॉस कम करने। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एसी को लॉन्ग डिस्टेंस भेजना हो तो कैसे भेजते हैं, ठीक। अब देखो जरा, एक ये रिलेशन आया था और एक रिलेशन ये, इनको मिक्स कर देते हैं। इसको भी हम स्टार डैश, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड स्टार डैश, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ये जो रेशियो है भैया, इसको हम लोग स्मॉल r के बराबर रखते हैं, या स्मॉल k भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ये जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये जो आपके पास फार्मूला आया है ये कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर ये R जो है, देखो ये जो सिंबल है आपका स्मॉल r, ये इसका नाम ही है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये जो फार्मूला आपका 3 निकला है, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जरूरी नहीं है कि वो ये चीज़ पूछ ले, वो हो सकता है कि इन दोनों में रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछ ले, इन दोनों में रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछ ले, इन दोनों में रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। किसी भी तरीके से कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है वो कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, ये मैंने पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज को अप डाउन करते हैं वो भी मैंने बता दिया। वोल्टेज के अप डाउन से करंट पे क्या फर्क पड़ता है ये भी इन्वर्सली। देखिए, अगर n टाइम्स वोल्टेज बढ़ता है तो उतना ही टाइम n टाइम्स करंट कम हो जाएगी, ठीक है। वो यहीं से रिलेशन आपको दिख रहा है। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी हम मान के चल रहे थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर, देयर इज नो लॉस, पावर लॉस, या देयर इज नो पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिए, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, बस 5 तरीकों से इसमें पावर लॉस होती है। सबसे पहला होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस, अभी सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा होता है आपका लीकेज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और चौथा होता है हिस्टैरिसीस लॉस, और पांचवा होता है मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन। ये 5 टाइप से ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है। पावर लॉस को चाहे एनर्जी लॉस को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने 5 हेडिंग डाली हैं, इसको ध्यान समझिएगा। जो भी मैंने ट्रांसफार्मर बनाया था, तो वहां पर जो मैंने वायर लिए थे, ठीक है, जो कॉपर के वायर लिए थे वाइंडिंग वाले, उनकी वजह से, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस उनका होगा ही होगा। जब रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ पावर लॉस जरूर होगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, देखिए कॉपर वायर की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। और उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, उन वायर को थिक करके, क्योंकि हमको फार्मूला पता है R = ρ/A, क्योंकि अगर हम उनको ठीक कर दें, एरिया बढ़ा दें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर लॉस I²R। जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो कॉपर लॉस होता है, तो जो ट्रांसफार्मर में कॉपर की वाइंडिंग लगी है, उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होती है वो होता है कॉपर लॉस। और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं उन वायर्स के एरिया को थिक करके। थिक वायर ले लेंगे कॉपर के, ठीक। पहला क्लोज आयरन लॉस ये होता है, जो मैंने कहा था ना कि छोटे छोटे पतले पतले लोहे की शीट्स को हम रख करके एक दूसरे से इंसुलेट रख करके इतना मोटा ट्रांसफार्मर बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर एडी करंट डेवलप होती है। हम एक मोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं, हम चाहें तो यहां पर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका इस तरीके से ये बना दें। ये सब मोटा टुकड़ा है, एक सॉलिड टुकड़ा ले लें और उसको बस काट के खोखला कर दें, ये सब भी ले सकते हैं। लेकिन हम लेते कैसे हैं, एक वेल इंसुलेटेड, ये जितनी पतली पतली शीट्स हैं सब एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। इससे क्या होता है, मैंने आपको जो एडी करंट पढ़ाया था तो बताया था कि एडी करंट को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, बट वी कैन मिनिमाइज बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो यहाँ पे एडी करंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, हर प्लेट का एरिया मिनिमाइज हो गया, मिनिमम हो गया, इसलिए एडी करंट डेवलप होगी, नो डाउट, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। तो जो आयरन लॉस होता है वो होता है ड्यू टू एडी करंट, और इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कम से कम एरिया लेकर कंडक्टर, ठीक। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नो डाउट ये वेल इंसुलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो वाइंडिंग चढ़ी होती है बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन प्राइमरी कॉइल से जो लिंक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उतना यहाँ पर फ्लक्स लिंक नहीं हो पाता है, उतना लिंक नहीं हो पाता। लगभग 10% फ्लक्स लीक हो जाता है, वो लूज वाइंडिंग की वजह से। भाई हो सकता है यहाँ पर थोड़े लूजपन रह गया हो, 100% वर्क नहीं होता। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर जो है इसकी जो एफिशिएंसी है कभी भी 100% नहीं होती है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया एफिशिएंसी, उसको भी जरा एक्सप्लेन कर दूं। एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, सब में यही होता है। और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो जब यहाँ पे लीक हो गया, जितना यहाँ पे था उतना तो यहाँ पहुंचा ही नहीं, तब भाई 100% तो एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमेशा ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ड्यू टू द लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। हिस्टैरिसीस लॉस, यहाँ पे जो हम लोग आयरन लेते हैं क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे हम लोगों ने करंट डेवलप की, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने क्या किया, अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया। और फिर जब करंट छोड़ी, मतलब एसी को बंद किया, ये अपने को डीमैग्नेटाइज करता है, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ठीक है। जैसे नहीं होता है, आदमी को परेशान करो फिर खुश करो, परेशान करो तो क्या होता है, बिल्कुल ही शिथिल हो जाएगा।
बिल्कुल वहाँ पे होता है कि जब ये मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, उसकी वजह से भी यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, आप कभी ट्रांसफार्मर के पास से निकलिए, पास मतलब चिपक के नहीं निकलिएगा, करंट लग जाएगी, उसके अंदर से एक आवाज आती है घूम करके। ठीक है, आपके घरों में जो स्टेबलाइजर रखे होंगे वहां पे भी देखिएगा एक आवाज आती है इस तरीके से। ये जो गुनगुना, जैसे भौरा जैसे नहीं चलता है, उस तरीके जो गुनगुनाने की जैसे जो आवाज आती है बनाने वाली, ये वाली आवाज, इसको बोलते हैं हमिंग, हमिंग नॉइज इन ट्रांसफार्मर। हमिंग नॉइज इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस नॉइज की वजह से भी एनर्जी लॉस होती है, उसको बोलते हो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इतने की वजह से भैया आपके ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है। तो आज हम लोगों ने ट्रांसफार्मर जो होता है क्या, इसको फुल टॉपिक पढ़ा। देखिए क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये एसी डीसी पे वर्क नहीं करते, ओनली एसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप स्टेप डाउन, ये जो ट्रांसफार्मर हैं ये वोल्टेज को कैसे अप डाउन करते हैं, वोल्टेज के अप डाउन से करंट कैसे अप डाउन होती है, और उसी की वजह से करंट हाई लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करती है, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको, जल्दी ही 1-2 दिन में बस लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आपको जो डाउट हो तुरंत कमेंट करके सर आई एम रेडी फॉर द लाइव क्लास, और जो डाउट हो सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, वो टॉपिक, जो आप टॉपिक कहोगे लाइव क्लास में वो डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, जो आप कहोगे वो लाइव क्लास में डिस्कस होगा। तो इसलिए बी प्रिपेयर, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग प्रिपेयर हो लाइव क्लासेस के लिए, कमेंट कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।